चलिए एनालिसिस करते हैं जिन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि तेज़ी या मंदी जो है वो आ सकती है। तो फर्स्ट स्टॉक जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एशियन पेंट्स। तो इस स्टॉक में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस स्टॉक में अगर आप देखें बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि एक लोअर लोज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न ब्रेकडाउन भी आपको दिख रहा होगा कि इस डेट पे 15 सितंबर पे। तो यहाँ पे रीटेस्ट को भी कभी इसने कोशिश किया लेकिन अभी रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। रीटेस्ट तब सक्सेसफुल होगा जब ये इस लेवल के नीचे एक और ब्रेकडाउन देगा, फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यानी कि 3184 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है कि ये 3160 के अराउंड भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे एक शॉर्टिंग की। तो हो सकता है यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में आ सकता है क्योंकि ट्रेंड जो है एक्चुअल डाउन है और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी डाउन ट्रेंड में डाउन का ही हुआ है। तो इस स्टॉक में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये यहाँ से लेवल को ब्रेक करता है या फिर हल्का-सा गैप डाउन होता है लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है फिर यहाँ पे थोड़ी-सी कवरिंग आ सकती है। अभी यहाँ पे फ्रेश सेलिंग इस लेवल पे आ सकती है जब ये इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है। तो फर्स्ट स्टॉक यही है और सेकंड स्टॉक अगर हम देखें तो है एमटीएआर टेक जो अ, इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग होने के बाद इसने एक पॉज़ बटन लिया और पॉज़ बटन के बाद इसने फिर से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन शुरू किया। अभी यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आ चुका है जो कि 2570 का है। कल अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है तो ये हो सकता है काफ़ी तेज़ी से ये इसी लेवल के पास आ जाए 2502 के अराउंड डायरेक्ट आ जाए। तो इसमें हम 3 टू 5 मिनट्स की कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है ये इस ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस के आसपास तक यानी कि 2494 2497 के अराउंड तक ये आ सकता है। कल के दिन में या आने वाले टाइम में भी आ सकता है। तो यही 2 स्टॉक्स जो है वो मुझे डिस्कस करने थे जिनमें एनालिसिस जो मुझे थोड़ा-सा सही लग रहा है कि जिनमें मोमेंटम कल हो सकता है। लेकिन अगर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करने का सोच रहे हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और अपने एनालिसिस या ड्यू डिलिजेंस के अकॉर्डिंगली ही इनमें ट्रेड लें। और अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। आपका रिस्क 1% या 2% ऑफ द कैपिटल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है तो। तो चलिए गाइज़ यही मुझे डिस्कस करना था तो तो आप बैक टेस्टिंग करते रहें और कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय-बाय।